हेलो स्टूडेंट, आप लोग का हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप डेली अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर चल रहा है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ये आपके फिजिक्स का जो है 4th लेसन बनता है। तो आज के इस लेक्चर्स में जो है इस चैप्टर से एक ऐसे क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है अक्सर कई बार पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत आपका तैयार हो जाएगा और बार बार आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। मान लीजिए हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक अगर रख दिया जाता है तो उस पर किस प्रकार का बल कार्य करता है। तो आपके एग्जाम में इस तरीके से नहीं पूछा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का क्या नियम है, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछा जाता है। तो इसको हम अच्छे से कंप्लीट जानने वाले हैं कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है। और दूसरा जो कि दाहिने हाथ की हथेली का नियम, तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ये दो नियम ऐसे हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल के बारे में बताते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर जो बल कार्य करता है, इसके बल को ज्ञात करने के लिए इस दो नियमों की सहायता ली जाती है और इन्हीं दोनों नियमों द्वारा जो है इसको ज्ञात किया जाता है। कौन कौन सा नियम है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है और दूसरा जो दाहिने हाथ की हथेली का नियम है। तो इन्हीं दोनों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को अच्छे समझेंगे, साथ में दाहिने हाथ की हथेली के नियम को भी जान लेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी आप रेगुलर करिए। बीच बीच में ऐसे पढ़ने से जो है तैयारी नहीं होती है। रेगुलर आप डेली कुछ ना कुछ तैयार करिए और जब डेली तैयार करोगे तभी आपकी तैयारी सफल होगी। ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, उसके बाद एक हफ्ता गायब हो, फिर जो है आपने शनिवार को पढ़ लिए और रविवार को पढ़ लिए, फिर गायब हो। ऐसे पढ़ोगे तो आपके बोर्ड का जो सिलेबस है वो कभी खत्म नहीं होगा। आप डेली जो है कुछ ना कुछ तैयार करते रहिए। एक बात ध्यान रखना कि जो चीजें तैयार हो जाए वो आपके दिमाग से नहीं उतरना चाहिए। अब इसके लिए क्या जो जुगाड़ है? इसके लिए एक ही जुगाड़ है, जो चीजें तैयार हो जाए उसके लिए कुछ ना कुछ समय निकाल करके, 5 मिनट 10 मिनट निकाल करके उसको जरूर आप देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जो चीजें तैयार रहे उसका रिवीजन आप हमेशा करते रहिए। यही गलती आप लोग करते हैं कि रिवीजन नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, कहते हैं आगे का याद हो रहा है, पीछे का भूल जा रहे हैं। तो ये गलती मत होने पाए, इसको आप दूर रखिए, क्योंकि एग्जाम तक आपको इसको बनाए रखना है और एग्जाम तक जो चीजें याद हो जाए तभी बना रहेगा जब आप उसका प्रॉपर जो है आप रिवीजन करते रहेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी तैयारी कैसे मेंटेन रखना है। भाई रेगुलर आप जो है जो चीजें तैयार होती जा रही हैं उसको आप रिवीजन करते रहिए। चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर जो बल काम करता है, इन दोनों बलों को हम बारी बारी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर किस प्रकार का बल काम करता है, इसके बल को ज्ञात करने के लिए जो है 2 नियम बताए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, भाई अब फ्लेमिंग का ही बाएं हाथ का नियम नहीं, फ्लेमिंग ने ही बताया था बाएं हाथ के नियम को, तो इसलिए इसको कहा जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। भाई दाहिना हाथ आपका ये होगा, बायां हाथ ये होगा, तो बाएं हाथ के हिसाब से उन्होंने बताया, क्या बताया है? देखो इसका डायग्राम आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। आप अपने बाएं हाथ को ऐसे रखिए और रखने के बाद 2 उंगली को इस तरीके से मोड़ लीजिए और साथ में ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से जो है लंबवत हो और ये अंगूठा फिर जो है ऊपर की दिशा में हो, अंगूठा ऊपर की दिशा में हो और ये दोनों उंगलियां जो है एक दूसरे के लंबवत हो। तो इन्हीं 2 उंगली और इस अंगूठे के आधार पर, यानी इसी को तीनों को अच्छे से समझाया गया है। कैसे समझाया गया है? इन्होंने कहा है फ्लेमिंग के अनुसार, यदि बाएं हाथ की 2 उंगली तथा अंगूठे को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, देखो ये बाएं हाथ का ये अंगूठा हो गया और ये 2 उंगली हो गया, यानी इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि दोनों अंगुलियां तथा अंगूठे परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, यानी ये दोनों अंगुली भी एक दूसरे के लंबवत हो और अंगूठा भी एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत का मतलब समझ रहे हैं ना, कि एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो। जैसे ये है, ये इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में जो है 90 डिग्री का कोण होगा और इसके और अंगूठों के बीच में देखोगे
तब भी ये 90 डिग्री का कोण आपको देखने को मिलेगा। तो वही कहा गया परस्पर लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री पर। तो यदि प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, यानी ये जो अंगूठे की बगल वाली उंगली होगी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी बी को प्रदर्शित करेगा, और द्वितीय उंगली चालक में प्रवाहित धारा की दिशा यानी जो दूसरी उंगली ये है ये चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो चालक पर जो लगने वाला बल होगा वो अंगूठे की दिशा के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, यानी इस पर जो बल लगेगा वो जो अंगूठा है, अंगूठा जो है बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया नहीं भाई? अगर हम सबको 90 डिग्री लंबवत अगर रखते हैं तो हमारी जो प्रथम उंगली है ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और जो द्वितीय उंगली है ये चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और ये जो अंगूठा होगा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को अंगूठा जो है प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया ना? कभी भूलोगे नहीं। फ्लेमिंग ने भाई बाएं हाथ के नियम में यही बताया कि यदि हम दोनों अंगुलियां, अंगूठे के बगल की दोनों अंगुलियां और अंगूठे को परस्पर इस प्रकार व्यवस्थित करें कि वो एक दूसरे से लंबवत हो, तो इसमें जो प्रथम उंगली होगी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और जो दूसरी उंगली होगी इसमें प्रवाहित धारा की दिशा को बताएगा। तो अंगूठा जो होगा ये इस पर लगने वाले बल की दिशा को जो है बताता है। ये जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ, तुम भी अपने बाएं हाथ को लगा लो तो तुम्हारा भी नियम हो जाएगा। अब चूंकि शायद फ्लेमिंग ने सबसे पहले बताया था तो इसलिए इसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहा जाता है। समझ में आ गया ना? तुम भी अपना मैनेज करके ऐसे और समझ लो इसको आराम से, जो है एग्जाम में अगर आता है, और आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कई बार पूछा गया है, तो उम्मीद है इस बार भी आने के चांसेस है। तो मिस मत करिए, इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए, बस दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ये जो दाहिना हाथ है इसकी हथेली का नियम बताया गया। क्या बताया गया भाई? भाई इस नियम के अनुसार यदि अपने दाहिने हाथ की चारों उंगलियों तथा अंगूठे को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, भाई इस तरीके से, कैसे? ऐसे ये जो चारों उंगली है और ये अंगूठा है इस तरीके से व्यवस्थित किया जाए कि अंगुलियां तथा अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो। आप देख रहे हैं ये अंगूठा और अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत है, मतलब इनमें, इन दोनों में अगर देखा जाए तो 90 डिग्री का कोण होगा। भले हमारे में थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, वो दिखने में केवल टेढ़ा है, बाकी लगभग 90 डिग्री के कोण पे रहते हैं। आप अपना ऐसा मैनेज करके देख लो भाई। ये अंगूठा और अंगुलियां जो है एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लंबवत मतलब 90 डिग्री पे होते हैं। तो यदि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, भाई ये जो अंगुली है ये सभी अंगुलियां किसकी दिशा को बता रही हैं? चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तथा अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। भाई ये हमारी उंगलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, और ये हमारा अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। ये अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो भाई ये जो हथेली है, ये बीच वाला हथेली, ये जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। दोनों नियमों में एक चीज कॉमन होगा कि आपको बल ज्ञात करना है कि यदि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा जाता है तो उस पर किस प्रकार का बल जो है लगता है, यानी कैसे हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ की हथेली के नियमों द्वारा जो है इसके बल को हम ज्ञात कर सकते हैं। भाई दाहिने हाथ की हथेली में यही कहा गया कि यदि हम जो है सभी उंगलियों को और अंगूठे को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि एक दूसरे के लंबवत है, तो जो अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी और अंगूठा धारा की दिशा को बताता है। तो ये जो हथेली है हमारा, ये चालक पर, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा के बारे में ज्ञान कराते। समझ में आ गए नहीं? तो ये दो नियम है, दोनों नियम समझ गए होंगे, डायग्राम में आपने देख लिया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से ये एग्जाम में आता है, तो आराम से डायग्राम बना करके आपको बताना है। और डायग्राम बनाना क्या है, हाथ से बना लीजिएगा। आपको तो छाप देंगे, और कहा बस आप देख करके आप बना लेंगे, ठीक है? तो बना लीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।